हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और मैं बात करने वाला हूँ एवोल्यूशन ऑफ मैन की अगली स्टेज, जिसका कि नाम है होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस ये लिंक थी एप और मैन के बीच की एक स्टेज थी या कड़ी थी, जिसको एप मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो होमो इरेक्टस के जो ह्यूमन थे वो बाइपीडल थे, दो पैरों से चलते थे। और इनकी जो ब्रेन की जो साइज़ थी वो 940 सीसी थी। इनमें सुप्रा ऑर्बिटल रिज प्रेजेंट थी और ये 5 फीट तक टॉल होते थे, लंबे होते थे। इनमें एक जावा मैन है, होमो इरेक्टस के अंतर्गत एक जावा मैन आते हैं। इन जावा मैन की खोज डिवोइस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा जावा मैन की खोज की गई। इन जावा मैन में चिन एब्सेंट थी। और दूसरे टाइप के होमो इरेक्टस पैकिंग मैन होते हैं। इनके ब्रेन की साइज़ 1200 सीसी थी। ये भी स्टोन के टूल्स बनाते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे। और इन्होंने फायर का या आग का उपयोग करना सीख लिया था, या आग जलाना इन्होंने सीख लिया था। और ये मैन जो थे पैकिंग मैन, ये गुफाओं में रहते थे और इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करना प्रारंभ कर दिया था। अब हम बात करते हैं अगली स्टेज, जो कि होमो इरेक्टस के बाद आती है। ये कहलाती है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस में बहुत सारे ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स को एक साथ कंप्राइजिंगली निएंडरथैलॉइड कहा जाता है। तो निएंडरथैलॉइड में सबसे पहले बात आती है हीडलबर्ग मैन की। तो हीडलबर्ग मैन जो था वो जर्मनी के हीडलबर्ग से इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हीडलबर्ग मैन कहा गया। और सेकेंड है निएंडरथल मैन, थर्ड सोलोमैन और फोर्थ रोडेशियन मैन। तो यहाँ हम बात करते हैं निएंडरथल मैन की। तो ये निएंडरथल मैन जो था वो आज से लगभग 40,000 साल पहले इवॉल्व हुआ, या इसका ओरिजिन हुआ। और इसमें जो ब्रेन की इसकी साइज़ थी वो 1300 सीसी थी, 1300 इसकी ब्रेन साइज़ थी। और इनमें ब्यूरल राइट, मतलब कि ये बॉडी को दफनाने लगे थे। यदि इनमें किसी की डेथ हो जाती थी तो ये उसकी बॉडी को दफना देते थे। इनमें ब्यूरल राइट इनमें प्रेजेंट था, ये देखने को मिलता था। अब इसके बाद बात करते हैं अगली एवोल्यूशनरी स्टेज की, जो कि क्रोमैग्नन मैन के नाम से जानी जाती है। तो क्रोमैग्नन मैन के जो ब्रेन की साइज़ थी वो 1600 सीसी थी, 1600 सीसी का इनका ब्रेन था। और ये आर्टिस्ट की तरह काम करते थे, मतलब कि इनमें कला के प्रति ये इंटरेस्टेड थे और ये कलाकारी, चित्रकारी वगैरह ये करना जानते थे। और इन्होंने कुछ थोड़ी थोड़ी करके एग्रीकल्चर को भी स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा थोड़ा खेतीबाड़ी भी ये करने लगे थे। और ये भी कैव ड्वेलर्स थे, गुफाओं में रहते थे। लेकिन ये खेतीबाड़ी तो करते थे, लेकिन फिर भी ये कार्निवोरस या मांसाहारी प्रकार के थे। तो क्रोमैग्नन मैन जो है वो आज से लगभग 30,000 साल पहले अर्थ पर इवॉल्व हुए, या इनका ओरिजिन हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं रीसेंट मैन, जो आज के समय में हम इसके अंतर्गत आते हैं होमो सेपियंस।
होमो सेपियंस सेपियंस। तो होमो सेपियंस सेपियंस को मॉडर्न मैन के नाम से जाना जाता है और ये आज से लगभग 10,000 साल पहले इवॉल्व हुए या इनका ऑरिजिन हुआ आज से लगभग 10,000 साल पहले। तो ये एबल मैन थे क्योंकि इनमें थिंकिंग की जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा विकसित थी। तो इसकी होमो सेपियंस सेपियंस की कुछ रेसेस हैं, जैसे कॉक्सॉइड रेस, मंगोलॉइड रेस और नेग्रोइड रेस। रेसेस कहा जाता है प्रजातियों को, तो कुछ इनमें रेसेस हैं। तो यदि हम बात करें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कोई क्वेश्चन की, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन का एंसेस्टर क्या है, तो वो है चिंपांजी। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि रामापिथिकस को कहाँ से खोजा गया। तो रामापिथिकस की जो खोज हुई थी वो शिवालिक हिल पंजाब, जो रामापिथिकस का जो फॉसिल है वो शिवालिक हिल पंजाब में ये मिला था। आग जलाना किस ह्यूमन के द्वारा खोजा गया, तो वो पैकिंग मैन। और जावा मैन को किसने डिस्कवर किया था, तो डीबॉयज ने। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि कोई डाउट हो तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए।